रानीपुर में विशाल किसान जागरूकता महापंचायत में बनी 18 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम की रणनीति। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के मेधावल तहसील क्षेत्र के रानीपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिलाध्यक्ष ब्रह्मदीन चौधरी के नेतृत्व में आगामी 18 सितंबर को लखनऊ में होने वाले किसान महापंचायत की सफलता के लिए विशाल किसान जागरूकता महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष व विशिष्ट अतिथि के रूप में मार्तंड प्रताप सिंह मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अगुवाई तहसील अध्यक्ष रहमत अली ने किया। किसानों की समस्या में एमएसपी लागू करने के लिए 18 सितंबर लखनऊ इको गार्डन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार के विरोध में अपने हक की लड़ाई किसान लड़ेंगे, जिसके लिए विशाल किसान जागरूकता महापंचायत आयोजित कर किसानों और मजदूरों को संगठित करने का भारतीय किसान यूनियन टिकैत जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह की माने तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी वादे किए गए थे वो पूर्ण नहीं किए गए। 13 महीनों के हुए कार्यक्रम में भी भाजपा सरकार ने वादा किया, लेकिन कोई भी चीज पूर्ण नहीं हुआ है, जिसको लेकर के अब 18 सितंबर को लखनऊ इको गार्डन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप अपनी समस्याओं को लेकर के और सरकार के वादे पूर्ण न होने को लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने का काम कर रही है, जिसको लेकर के तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। ये जो भारतीय किसान यूनियन के यहाँ जन जागरण पंचायत लगाई गई है, सरकार के खिलाफ जो सरकार 13 महीने का आंदोलन हुआ, जो उसने वादा किया था एमएसपी का और कृषि कानून तो वापस लिए, लेकिन अभी पूर्णतः जो है उस पर काम नहीं हो रहे हैं। कमेटी गठित हुई थी, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसको सरकार के विरोध में अपने हक और सम्मान की लड़ाई के लिए लखनऊ के इको गार्डन में 18 तारीख को महापंचायत का आयोजन किया गया। इसी के तहत ये जन जागरण की पंचायत लगाकर इस रानीपुर चौराहे पे भारतीय किसान यूनियन की पंचायत चल रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक कोई भी सरकारें आएंगी तो किसान और मजदूरों का कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मांगे थी आपको? जी, मांगे तो किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे गन्ने का दाम हुआ, एमएसपी, जैसे मान लीजिए सरकार अनाज हम पैदा करते हैं, रेट सरकार लगाती है, अब लागत कितना आता है। सरकार कही थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 2022 भी बीत गया, 2024 में चुनाव आने वाला है, किसानों की आय दुगुनी कहाँ हुई। गन्ने का दाम कही थी मैं 450 रुपया कुंटल दूंगा, लेकिन आज आप देख लो सबसे कम अगर गन्ने का रेट बढ़ा तो इन्हीं के गवर्नमेंट में बढ़ा है। और ये तो समाज को केवल बर्बाद करने पे तुली है गवर्नमेंट। मुझे तो खुशी थी कि योगी की सरकार आ रही है, तो योगी जी हैं तो ये मांस मदिरा पे रोक लगाएंगे, सेवन नहीं होगा। लेकिन आप देख लो छोटा सा चौराहा होगा, वहाँ भी एक शराब की दुकान खोल दी जा रही है। ये युवा वर्ग, युवा पीढ़ी को एकदम बर्बाद करने पे सरकार तुली है, जिससे ये जब बर्बाद रहेंगे, इनके पास सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, तो मेरे पीछे चलकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। सरकार की यही नीति चल रही है। तो लेकर के भारतीय किसान यूनियन आगामी क्या तैयारी करेगा? अब 18 तारीख को हमारी महापंचायत है लखनऊ के इको गार्डन में, वहां से फिर आगे का निर्णय होगा। देखा जा रहा है कि किसानों की तमाम समस्याएं, लेकिन सरकार दूर नहीं कर पा रही, तो क्या रीजन मानते हैं किसानों की समस्याएं दूर नहीं हो रही है, किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही है? सही रीजन तो वास्तव में अगर माना जाए तो संगठन का अभाव ही किसानों के जागरूक न होने के कारण ही किसान मारा मारा फिर रहा है। दूसरा कारण यह है कि जहाँ किसान समाज किसान बनना चाहिए, वहाँ किसान वर्ग और धर्म में बांट दिया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, जिसकी वजह से किसान प्रताड़ित हो रहा है और किसान समस्याओं पर न बात होकर धार्मिक और पाखंडवाद पर अधिक बात होती है, जबकि अपने रोजी और रोटी के लिए चर्चाएं कम करता है किसान, न ही राजनीतिक मुद्दा बनने देता है। ऐसी दशा में किसानों का उत्पीड़न स्वाभाविक बात है। किसानों को कैसे जागरूक करेंगे? ये जो जातिवाद की
थे, इसे खत्म कैसे करेंगे? अब इसके लिए जो भी हमारे महात्मा गांधी और ऐसे लोगों ने एक परिपाटी दी है और लोकतंत्र में भी एक सिस्टम दिया गया है कि आप जब आंदोलन करोगे, आवाज बनोगे और उसके लिए जब संगठित होकर संघर्ष करोगे रोडों पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हाँ, सरकारों को सुनना पड़ेगा। कहा गया है कि अगर संगठित नहीं होगा किसान और रोडों पर नहीं दिखेगा तो लोकतंत्र में बैठे हुए लोग आवारा हो जाएंगे और संसद आवारा हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ देश का किसान को संगठित होकर अपनी आवाज बनना पड़ेगा। सरकारें चाहे जो बनेंगी, अगर आप आवाज बनोगे तो आपका सुना जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा।